अस्सलाम वालेकुम। आज जिस प्लांट की रिपोर्ट की बारी है वो एस्पारागिरास है। तो इसकी रिपोर्ट की एक वजह तो ये है कि इसका पोट बिल्कुल टूटा हुआ है और जो पानी लगाया जाए तो वो ऐसे नीचे निकल जाता है, तो रुकता ही नहीं है इसके अंदर। तो जिसकी वजह से ये देखें, इसकी जो जड़ें हैं वो खुश्क रह जाती हैं, तो जिसकी वजह से ये खुश्क होना शुरू हो गया है। ये देखें, ये सारा खुश्क हो रहा है। तो वैसे तो माशाल्लाह से ये बहुत प्यारा प्लांट है। अगरचे ये देखें, इसकी ये न्यू शाख है और ये यहाँ पर भी ये चेक करें, ये ऊपर से ऐसे लग रहा है जैसे ये इसमें फ्लावरिंग होगी, क्योंकि अभी तक तो मैंने इस पर फ्लावरिंग देखी नहीं है, लेकिन सुना है कि इस पर फ्लावरिंग भी होती है। तो इसलिए इसको जल्दी से रिपोर्ट करते हैं, तो दूसरे पोट में शिफ्ट करते हैं। और एक दूसरी इसकी ये बात है कि ये देखें, ये जो गुठलियाँ बनी होती हैं, अगर इसको सेपरेट लगा दी जाए तो यहाँ से ये नया प्लांट निकल आता है। तो चलें इसको पहले रिपोर्ट करते हैं, तो फिर आपको दिखाते हैं। इस प्लांट को मैं अंदर ले आई हूँ और साथ ही ये वाला पोट है जिसके अंदर ये शिफ्ट करना है। तो ये मैंने उठाया तो है, इसको लेके तो आई हूँ, लेकिन ये बिल्कुल इसके अंदर जकड़ा हुआ है। इस मिट्टी को अलग करना बहुत मुश्किल है। तो अब पहले तो मैं इस गमले को तोड़ती हूँ और इस मिट्टी को निकालती हूँ। अच्छा, ये मैं इसको तोड़ने लगी थी तो मुझे ये नज़र आई, ये चेक करें, इसमें ये फ्लावरिंग भी हुई है। तो अब इसको तोड़ती हूँ, फिर इसके अंदर शिफ्ट करती हूँ। ये चेक करें, जब इस गमले को तोड़ा है तो इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा चूंडियाँ हैं। अब ये देखें, ये वाइट वाइट से कोई चीज़ है तो इसको लेके जा रही हैं, आप पता नहीं ये क्या है। तो और ये जड़ें तो बिल्कुल ही यहाँ पर लिपटी हुई हैं ना, पूरे गमले को उसने जकड़ा हुआ है। ये चेक करें, फल्ला। अब इसको शिफ्ट करने का मसला है कि इसको शिफ्ट कैसे करेंगे, ये तो बिल्कुल ही जकड़ा हुआ है ना। ये चेक करें, मैंने इसको निकालने की कोशिश की है तो लगा मुझे कि इसके अंदर तो मिट्टी ऐसे लगता है ही नहीं, सारी ये जड़ें ही जड़ें हैं। तो अब ये बिल्कुल अलग नहीं हो रहा। तो फिर मैंने तो ऐसे किया है कि एक पॉट में मिट्टी मंगवा के इसके अंदर डाल दी है। तो अब ये कोई जैसे तैसे करके इसके अंदर से ये शाखें निकालती हूँ और इसके अंदर शिफ्ट करती हूँ। तो अब ये कैसे निकालती हूँ, किस तरह करती हूँ, ये तो मुझे एक मुश्किल काम लग रहा है। मैंने तो इसको इजी लिया हुआ था कि इस पॉट को तोड़ के इसके अंदर से ये पौधा निकाल के इसके अंदर लगा दूँगी, लेकिन अब ये मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है। और दूसरा ये है कि ये माशाल्लाह से ये जो ग्रास है ये बहुत प्यारी लगती है। और आप लोग मुख्तलिफ़ जगहों पे अगर जाएं तो जो मुख्तलिफ़ शेप की डॉग, कैट और जो ये प्लांट्स के बने होते हैं तो वो ये एस्पारागिरास के ही बने होते हैं। जब ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो इसको शेप से काट देते हैं और फिर जैसे जैसे ये शाखें साइड से निकालती है तो वो शाखों को साथ साथ काट देते हैं। तो अब हम इसके कोई डिज़ाइन तो बना नहीं सकते, तो फ़िलहाल हम इस प्लांट को बचा के इसके अंदर ही लगा दें तो यही बहुत बड़ी बात है। तो चलिए अब मैं इसके अंदर से निकालती हूँ और लगाती हूँ, तो फिर उसके बाद आपको अपडेट देती हूँ। जी, तो ये मैंने अलहदा कर लिया है, कोई बहुत ही मुश्किलों से अलहदा किया है क्योंकि ये इतनी जड़ें थीं और ये बना काट भी नहीं सकता था। तो ये जैसे ही कोई खींचती थी तो ये वाले निकल आते थे। तो अब ये तो बेकार हो गए हैं, तो ये बहुत मुश्किलों से इतने निकाले हैं कि ताकि ये सरवाइव कर सके ये वाला प्लांट। तो एक तो इसमें बहुत ज़्यादा चूंटियाँ थी और वो मुझे तंग कर रही थी, और दूसरा ये था कि निकल ही नहीं रहा था। खैर ये आखिरकार निकाल लिया है, तो अब इसको इस पोट में लगाते हैं। थोड़ी सी मिट्टी निकाल ली है और ये गार्डन मिट्टी है, तो अब इसको इसके अंदर रख देते हैं ताकि और जड़ें ख़राब ना हो। जी, ये एक मुश्किल काम हो गया है। इसके अंदर मैंने ये लगा दिया है, तो अब इसको जो इसकी खुश्क टहनियाँ हैं कुछ तो पहले से ही निकल गई हैं ये वाली,
तो इसको निकाल लेते हैं, ये देखें। और दूसरा ये है कि मैंने कैंची ली है, तो इसके साथ तो ये मैं इसको थोड़ा सा काट छांट लेती हूँ। वैसे तो माशाल्लाह से ये बहुत प्यारी है, इसको मुख्तलिफ़ शेप्स हम दे सकते हैं, लेकिन अब ये बिल्कुल है। इसलिए तो अगर घर में प्लांट्स रखें तो उनकी केयर भी करते रहा करें, तो तब ही वो हमें खूबसूरती देते हैं। वरना प्लांट्स तो ऐसे होते हैं कि बग़ैर केयर के भी वो इतना हमारा ख्याल रखते हैं। देखिए नहीं, ये ऐसे लगता है सारा ही बेकार हो गया। देखिए इसके अंदर ये फ्लावरिंग भी आई हुई थी, क्योंकि सारी जो जड़ें फैल गई थी और मिट्टी बिल्कुल भी नहीं रह गई थी। ये देखिए